मुझे पता है मैं बहुत टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ। 9 दिन तक अपलोड करने के बाद, कंटिन्यूअस अपलोड करने के बाद मतलब मैं गायब हो गई, ठीक है? विच इज़ सो रॉन्ग, है ना? ये प्लान नहीं था। सो बेसिकली ये हुआ क्यों? क्योंकि मम्मी की ड्रेसेस पे काम कर रही थी, वेडिंग ड्रेसेस पे। उसमें से 2 आउटफिट्स रेडी हो गई हैं और मैं सोच रही थी कि उनकी भी वीडियोज़ डालूँ, बट जब तक आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, जैसे आप रेडी वगैरह होके वो फ़ोटोशूट नहीं कराते हो एंड एट द एंड आपको उसका लुक देखने को ना मिले, तो फिर वो मतलब ऐसे रह जाता है कि यार पता नहीं पार्ट 2 कब आएगा। और मुझे तो पार्ट 2 नहीं, एक ड्रेस में एटलीस्ट 2 दिन तो लगे हैं। तो और आज मम्मी ने मेरी ड्रेस पहनी है, तो 1 का लुक आ जाए, 2 का लुक कब आएगा? 2 का लुक आएगा आपका 18 को, ठीक है? तो उस विच मीन्स कि वो जो वीडियोज़ हैं वो 18 के बाद डलेंगी, है ना? तो इसीलिए मैं पोस्ट नहीं कर रही थी एंड अभी मम्मी-पापा और किट्टू सब लोग सगाई में जा चुके हैं एंड क्योंकि मेरी पैकिंग नहीं हुई, मेरे एग्ज़ाम्स की कोई तैयारी नहीं हुई, अभी किट्टू की जो ड्रेस है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो ऑफ़ कोर्स मैं नहीं गई हूँ। तो अभी उनको बस रेडी वगैरह करके वो लोग चले गए हैं। अब मैं सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट करने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मैं सोची हूँ क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है, 6 बजे की फ़्लाइट है, बट यहाँ से गुड़गाँव 2 बजे निकलो। पहली बार होगा कि मैं फ़्लाइट में जाऊँगी एंड अभी तक ना मेरे को इतना एक्साइटमेंट मतलब जब मैंने टिकट बुक करी थी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट और ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं तो मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था। बट अभी वो एकदम से ऐसे एक्साइटमेंट या वो नर्वसनेस आनी स्टार्ट नहीं हुई है कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट होगी या जो भी है। तो मुझे हिट करने लगे कि ओह! मतलब यू नो ये भी होने वाला है एंड मैं वहाँ पे 7 डेज़ के लिए रहने वाली हूँ। क्या नाम है, मैं संडे टू संडे मैं रहने वाली हूँ। संडे नहीं, सैटरडे में जाऊँगी और उसके नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें मैं आऊँगी। 17 टू 21 मेरे एग्ज़ाम्स हैं, 5 एग्ज़ाम्स हैं। एक दिन मेरे पास स्पेयर होगा जिसमें आई माइट एक्सप्लोर पुणे। खैर मुझे पता नहीं, बट मेरा एक कलीग है जो वहीं से एमबीए कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल सेम जिसकी काइंड ऑफ मैं जिसने मुझे बताया था उसके बारे में मैं एकदम से ऐसे एक्साइटेड हो गई थी एंड आई वाज़ लाइक कि ठीक है मुझे भी करना है। तो शायद मतलब वो वहाँ पे है, तो मुझे ये है कि एटलीस्ट वो वहाँ पे है और मैं पुणे में किसी होटल वगैरह में नहीं रुकने वाली हूँ। मेरी एक असाइनमेंट्स के लिए ना आपके ग्रुप बनते हैं, ठीक है? तो हमारे बैच का एक ग्रुप बना था जिसमें हम 3 लड़कियाँ और 1 लड़का था। तो ऐसे ही रैंडमली मैंने पूछा था कि क्या नाम है, वो तीनों वहीं से हैं, पुणे से। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ग्रुप पे बोला था कि मेरे को कौन रखेगा एंड देन बोथ ऑफ दीज़ गर्ल्स वर लाइक कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। तो आई एम गोना स्टे एट मतलब मैं उसमें से एक लड़की के पास रहने वाली हूँ एंड शी इज़ मैरिड और वो इन-लॉज़ के साथ रहती है। तो वैसे तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे को थोड़ा-सा नर्वसनेस है क्योंकि मैं आज तक फेस टू फेस नहीं मिली और हम लोगों ने बातें की हैं। शी इज़ वेरी क्यूट। शी इज़ आई थिंक मेबी 28 और 26, मेरे को याद भी नहीं है एग्ज़ैक्टली, और वो इतनी क्यूट है भाई, ठीक है? तो मतलब मैं उसके यहाँ पे रहने वाली हूँ एंड आई डोंट नो क्या होगा, चीज़ें कैसे होंगी, वहीं जाके मैनेज होंगी। आई जस्ट होप कि मैं उनको ज़्यादा बॉदर ना करूँ, ठीक है? तो अभी का प्लान यही है, बाकी आई विल कीप यू पोस्टेड। हाँ। तो अभी 1 बज रहा है रात का, ठीक है? वीडियो बनाने के बाद सो गई थी एंड उसके बाद मैंने सोचा था काम करूँगी बट काम कुछ नहीं हुआ। फिर मम्मा-पापा आए, कि आरू किट्टू आए और मतलब हम लोगों ने बहुत सारी बातें की सेरेमनी के बारे में एंड देन उसके बाद मैंने किट्टू का जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट कर दिया है, जो वो कल पहनेगी अपनी फेयरवेल के लिए। एंड उसके अलावा मैंने क्या किया है, हाँ, तो पहले मैं सोच रही थी उसके नीचे स्कर्ट बनाने के लिए वेडिंग के लिए, बट क्योंकि मेरी कल फ्लाइट है, मेरी अभी तक पैकिंग नहीं हुई है और मतलब 2 बजे मैं निकलूँगी, मेरी पैकिंग नहीं हुई है। एक ड्रेस का जो दुपट्टा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये 2 चीज़ें मेरे को कंप्लीट करनी है। अब तो मेरा प्लान ये है कि मैं अभी सो जाऊँगी एंड देन सुबह उठ के जल्दी उठ के ये सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। मुझे अपना आईडी कार्ड भी निकलवाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने स्टूडेंट टिकट बुक किया है और अगर आईडी नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये भी है और मुझे पैकिंग में बहुत टाइम लगेगा, तो आई एम थिंकिंग कि अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या-क्या रखना है। आधी चीज़ें मम्मी के रूम में जैसे मेकअप हो गया या फिर थोड़ा गारमेंट्स मेरे कुछ मम्मी के रूम में रखे हुए हैं। तो आई एम थिंकिंग कि सब मैं छोड़ दूँ और जो-जो मेरे रूम में है वो सब मैं पैक कर लूँ। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा एक ट्रॉली में कैसे आएँगे मेरे 7 दिन के कपड़े और वहाँ पे सर्दी हो रही है, ऐसा नहीं कि सर्दी नहीं हो रही है, सर्दी हो रही है। तो आई एम कन्फ्यूज़्ड। मेरे को तो वैसे फुटवियर्स भी ले जाने का मन है बट
आई डोंट नो यार, चलो। हेलो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, ठीक है। और समझ जाओ आप, मतलब समझ रहे हो। तो आज मेरी फ़्लाइट है, मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट होने वाली है। लिख लो इस दिन को, ठीक है, 15 दिसंबर, नवंबर। एनीवेज, तो मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है और मेकअप भी डन है मेरा। और मैं 12 बजे निकलूँगी। पहले सोच रही थी कि मैं मुझे लग रहा था 6 बजे की फ़्लाइट है, बट फ़्लाइट है मेरी 5 बजे की, 4:45 की है। और मुझे लग रहा था 5:45 की है, ठीक है। तो मैं सोच रही थी पहले 2 बजे निकलूँगी, बट अब मैं 12:30 बजे के करीब निकलने वाली हूँ, जैसे कि मैं आराम से पहुँच जाऊँ। और एक मैं यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोज़ चेक कर रही थी कि क्योंकि मुझे नहीं पता ना क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे ये सब। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ चेक करी और ये सब। और एंड देन उसके बाद उसमें एक वीडियो थी जिसमें आप डिजिटल यात्रा समथिंग करके एक ऐप है, क्या वहाँ पे पहले से ही चेक इन कर सकते हो। एंड आई थिंक उससे आपको क्यू वगैरह में नहीं लगना पड़ता, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो वैसे भी काउंटर्स वगैरह नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता है। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, जिससे मेरे को क्यू में ना लगना पड़े अगर मैं लेट हो जाए कुछ भी। तो मैंने वो कर लिया रात बैठ के। हाँ, ऑफिस का भी हैंडओवर मैंने रात दे दिया था, क्योंकि मैं पूरे नेक्स्ट वीक के लिए ऑफ पे रहने वाली हूँ, लीव पे हूँ। ऐसे इसका अपडेट ये है कि जो किट्टू की नीचे वाली मतलब किट्टू की एक ड्रेस थी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसका सिर्फ ब्लाउज कंप्लीट हुआ है। तो वो फेयरवेल में जो साड़ी पहनने वाली है, आई थिंक उसी को वो कुछ मतलब डिफरेंट स्टाइल करके और उसके ऊपर एक स्टोल है, उसको वो डालेगी। तो आई एम होपिंग कि वो अच्छा लगे उसके ऊपर, क्योंकि नीचे का कंप्लीट नहीं हो पाया, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। अभी भी एक ड्रेस का जो हल्का सा दुपट्टा है वो रह रहा है, तो अभी मेरे पास टाइम है। अभी 10:30। अभी मैं ज़रा एक बार नेल पेंट रिमूव करूँगी और शेप वगैरह बनाऊँगी, तो मैंने सोचा आपको भी अपडेट कर दूँ। और हाँ, अभी तो यही है अपडेट। बाकी फ़्लाइट में लगा लूँ क्या? मेरे को पता नहीं है फ़्लाइट में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, चेक करना पड़ेगा। अगर लगा सकते हो तो मैं फ़्लाइट में लगा लूँगी, बाकी तो मेरा सब कुछ सही है। और क्या बताना था मुझे? हाँ, अभी तक तो मुझे यही बताना था, बाकी मैं आपको कैब में बैठ के भी बता दूँगी। मतलब अब मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट होने स्टार्ट हुई। और पहले मेरे को मम्मी का मन था मेरे को छोड़ने का, सी ऑफ करने का, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि पापा ऑफिस गए हैं। और फिर वो बोल रहे थे कि तुम लोग वहाँ पे आ जाना, वहाँ से मैं तुम्हें मतलब वहाँ चले जाएंगे। ओह माय हैंड्स आर लुकिंग गुड, यू नो। और मेरा मेकअप डन हो गया। यही मेकअप मेरा पूरे 7 डेज़ रहने वाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ। ये मेरा छोटा सा पाउच है जिसको मैं लेके जा रही हूँ। हाईलाइटर है जिसे मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड वन। छोटा सा हल्का सा हाईलाइट कर लो, ये मैंने नहीं लगाया अभी, ठीक है। ये एक कोई आईब्रो पाउडर है, इसे मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये एक लिप बाम है, ये किट्टू वहाँ से लेके आई थी, इंदिरा गांधी पे गई थी, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी, तो वही वहाँ से उसको लेके आई थी। जो भी है इसमें, जो भी इनका फॉर्मूला है, इट्स वेरी गुड, ठीक है। देन आई ऑल्सो यूज़ दिस शेड लिपस्टिक का, जिससे मैं अपनी आउटलाइन करती हूँ, ठीक है। और एंड उसके अंदर मैं ये वाला लगाती हूँ, इसका ये वाला शेड, ठीक है। और इस वाले का ये वाला शेड के बाद आई ऑल्सो हैव दिस लिपस्टिक, बट मैं इसको लिप्स पे कम लगा के मैं इसका एज अ ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ। एक छोटा सा ब्रश है मेरे पास सिर्फ ब्लश लगाने के लिए, और कुछ नहीं है। बाकी ये मैं स्किन केयर में सिर्फ ये यूज़ करती हूँ। ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ही होता है ना, जो भी है, उन्होंने मतलब मेरे को लिखा था, प्रिस्क्राइब किया था। ये बहुत अच्छा है। मेरी स्किन ऑयली और टी जोन जो है मेरा वो ऑयली है, और ये ड्राई है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये वाला मैं सनस्क्रीन अभी यूज़ कर रही हूँ, बट मेरे को रिसेंटली पता चला था कि बहुत सारे सनस्क्रीन जो बताते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है 50 SPF है, बट ये 50 SPF नहीं है, विच इज़ सैड। और ये मैं लेके आई थी छोटा सा मेरे बालों के लिए, तो इसमें से मैं थोड़े से रख लेती हूँ। हाँ, मैंने ब्रश नहीं रखा, मुझे ब्रश भी रखना है, मुझे याद नहीं मैंने ब्रश किया कि नहीं किया। 2 ये वाले छोटू वैसे पैकेट रख लिया। वैसे तो आई डोंट थिंक मैं ये यूज़ करूँगी, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर मेरे को शौक चढ़ रहा था, अच्छे लग रहे थे, तो मैं ले आई, ठीक है। इसके अलावा मैंने पैकिंग में क्या क्या रखा है, 7 डेज़ के मैंने क्लोथ्स रख लिए हैं, ठीक है। और 7 डेज़ के मैंने क्लोथ्स में बहुत मतलब अपने हिसाब से। और आपको पता है सबसे बड़ा दुख, मैं जो बूट्स सोच रही थी कि मैं लेके जाऊँगी वो ख़राब हो गए हैं, ठीक है। और वो इतने अच्छे थे, मैंने इतने कम पहने थे और वो ख़राब हो गए। और ज्वेलरी में मैं ये वाली जो सिल्वर रिंग पहनती हूँ ये, और इधर मैं ये दोनों रिंग पहनती हूँ ये,
एंड देन जो मेरे गले में पड़ी रहती हैं 2 सिल्वर चेन्स, मैं वो पहन के जाने वाली हूँ, एक ये वाला और एक छोटा वाला जो है। और ये मतलब अगर टर्टल नेक होगा तो ऑफकोर्स नहीं दिखेंगी, और अगर होगा तो ये विजिबल होंगी। बाकी मैं यही पहनने वाली हूँ। 3 फुटवेयर्स रखे हैं मैंने, एक वाइट स्नीकर्स पहन के जाऊँगी, ब्लैक स्नीकर्स लेके जा रही हूँ और एक ब्लैक हील्स लेके जा रही हूँ। 3 मैंने ब्लेजर रखे हैं, ठीक है, और 2 मैंने कोट रखे हैं। मुझे वो वहाँ का वेदर का भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पूछा था अपने फ्रेंड से और कि कैसा वेदर होगा, एंड वो बोल रहा था कि क्या नाम है, पहले बोल रहा था कि इतनी ठंड नहीं है, बट देन उसने बोला कि मानसी जैकेट ले आना, ठंड है यहाँ पे। और मैंने जिसके घर में स्टे करने वाली हूँ मैंने उससे भी पूछा था, शी वाज लाइक कि यू शुड ब्रिंग अ जैकेट, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। ये मैंने व्हाइट स्वेट शर्ट पहना हुआ है, व्हाइट जोकर्स पहनी हुई है। आई जस्ट होप मेरे को पीरियड्स ना हो क्योंकि मैंने व्हाइट पहना है, ठीक है। वैसे मेरी डेट 18 की है, मैंने अभी चेक किया मैसेजेस वगैरह में, क्योंकि उस दिन मैंने लास्ट मंथ मैंने डेंटिस्ट को विजिट किया था लास्ट टाइम के लिए, तो वो डेट मैंने चेक किया, वैसे मुझे याद नहीं रहता, आई डोंट रिमेंबर दोस्त। हाँ बाकी 18 है, तो या तो ये है। और क्या बताती हूँ मैं आपको, ये चेक कर लिया, और क्या आई डोंट रिमेंबर। ये नेल पेंट हटा लेती हूँ मैं, इतने कुछ याद आएगा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ तो ब्लैक हील्स रख ली, 3 ब्लेजर रखे हैं, अरे हाँ ये तो मैंने बता ही दिया। उससे अलग मैंने ऐसे ही पेयर्स रखे हैं, जैसे वाइट स्वेटशर्ट और वाइट जॉगर्स है, तो मेरे पास ऐसा ग्रीन पेयर भी है, ग्रे पेयर भी है, वो दोनों पेयर मैंने रखे हैं। और एक मेरे पास और पेयर है बट वो ऐसा नहीं है, वो इट्स मोर लाइक क्रॉप और ऐसा, बट आई हैव केप्ट दैट टू, ठीक है। और एक जैकेट में छोटी वाली रख के लेकर जाने वाली हूँ, कट स्लीव्स। इट्स लाइक कि आप नीचे टी शर्ट भी पहन रहे हो, उसको ऊपर से पहन लो तो ठंड लगनी बंद हो जाती है, मेरे को तो बंद हो जाती है, ठीक है। और क्या मेरे पास लाइट, आई एम हैप्पी, सुपर हैप्पी। और देखो अब तो ये ठीक हो गया है, 2 दिन पहले फूल गया था, मेरे लिप्स से फूले हुए थे। मेरी फ्रेंड कह रही थी ये किसने किया, आई वाज लाइक मच्छर ने, और कौन ही करेगा। एनीवेज या मुझे कैब भी बुक करनी है, मुझे किट्टू को रेडी भी करना है और मुझे दुपट्टा भी करना है 10:30 बजे में। बहुत जल्दी है, चलो बाय बाय, मतलब थोड़ी देर बाद मिलता है। 12:30 हो गया और मैं कैब बुक कर रही हूँ, एक ने कैंसिल कर दी, 2 ने कैंसिल कर दी, तीसरे ने बोला है कि अब आ रहा हूँ, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है, 2 बजे एटलीस्ट मुझे वहाँ पहुँचना है। 12:30 से भी अभी तो उसको आने में टाइम लगेगा, पता नहीं कैंसिल ना करे, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। आराम से रहने दे, काम करते, रुक नहीं मैं करती हूँ। रुक जा, अरे रुक जा, मैं हेल्प कराते, रुक जा, अरे रुक जा, वैसे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, रुक। जी अभी क्या वाले भैया गए हैं सुसु करते हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बता दूँ। अभी ना कुछ टाइम में मेरा क्या नाम है ड्रॉप हो जाएगा, और मेरे को इतनी नर्वसनेस हो रही है ना, मतलब पहले नींद लग रही थी, और मैं पुणे जाने के लिए भी इतनी नर्वस नहीं हूँ। मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि एयरपोर्ट जाके फिर वहाँ पे मतलब किधर जाना होगा, और मतलब मैं कुछ मिस ना कर दूँ, और मतलब ऐसे ही मतलब कि मतलब मुझे नर्वसनेस पता है कैसे फील हो रही है, जैसे ना मतलब मेरी ना ऐसे आत्मा निकल रही है पैरों में से, weird, और आई एम वेरी नर्वस बट आई एम एक्साइटेड, और आई डोंट नो, आई विल टेल यू, आई शो यू। चलो तुम्हारी लड़की ने चेक इन कर लिया है, मान रहे हो? Let me show you how it looks like. अभी 4 बज रहा है और जैसे भी मेरे बाल हो रहे हैं उसका ज़िम्मेदार मैंने ही, क्या वाले भैया हैं, क्योंकि उन्होंने वो खोली हुई थी विंडो और उससे मेरे बालों का ये हाल हो गया। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके तो मैं बताती हूँ, तुम्हारी लड़की ने डिजी यात्रा करके कोई ऐप है, ठीक है, उस पर लॉगिन किया, उस पर चेक इन किया, तो आप ऑनलाइन ही चेक इन कर लेते हो, ठीक है। तो उस पर मैंने चेक इन कर लिया अपना बोर्डिंग पास करवा के। तो पहले तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि बोर्डिंग पास कैसे आता है। तो बोर्डिंग पास ऐसे आता है, आपको पहले कंपनी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन चेक इन करना पड़ता है। ऑनलाइन चेक इन करने के बाद आपको उस पर बोर्डिंग पास डालना होता है डिजी यात्रा पे, और उसके बाद वो आपको मतलब बहुत बढ़िया
सर्विस देता है, ठीक है। तो मैं जब आई थी एयरपोर्ट पे, जब कैब भैया वाले भैया ने मेरे को ड्रॉप किया था, तो वहाँ पे ना ऐसी बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी, ठीक है। तो उसमें मुझे लगना ही नहीं पड़ा, क्योंकि डिजी यात्रा वाले लोगों के लिए अलग से काउंटर है और उस पर कोई था ही नहीं, ठीक है। तो मैं फटाफट घुस गई। उसके बाद जो मेरे पास बड़ा वाला बैग था वो चेक इन हुआ, ठीक है। तो वो चेक इन करने के लिए हम एक बहुत लंबी सी क्यू थी, उसमें लगना पड़ा। उसका कोई ऑप्शन नहीं था, खैर। वहाँ से एक बोर्डिंग पास मिला, कुछ तो दिया उसने, आई थिंक बोर्डिंग पास ही था वो। तो बोर्डिंग पास दिया, उसके बाद और मेरा वो बैग ले लिया। वो लाइन बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी वो लाइन, शायद मैं पता नहीं कितनी देर तक खड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो अगर मैं 3 बजे आ गई थी तो मुझे 4 बज गए हैं आने में, ठीक है। तो आज आई थिंक सैटरडे है, इसकी वजह से भी इतना टाइम लग गया। उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ जाने के बाद फिर आपकी सिक्योरिटी चेक इन होता है, ठीक है। सिक्योरिटी चेक इन पे आपके जो आप फ्लाइट में बैग लेके जा रहे हो उसके अंदर जो भी सामान है वो चेक होता है, और मेनली आपको वो बाहर रखना होता है। बाहर क्या क्या रखना होता है, फ़ोन हो गया, केबल हो गई, ये सब, तो वो आपको रखना है। और फिर चेक होता है, वॉच वगैरह भी होती है, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद और वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, और मेरी डिजी यात्रा के चक्कर में भाई उसमें एक बंदा नहीं, एक भी बंदा नहीं। और मैं ऐसे ही घुस गई, मतलब ऐसे घुस के गई, उसकी अलग से सेपरेट लाइन थी। मैं घुसी, एंट्री ली, ख़त्म। और उसके साइड वाली लाइन में इतनी लंबी लाइन थी यार, ऐसे लग रहा था मैं तो वीआईपी हूँ। मज़ा ही आ गया। हाँ, उसके बाद फिर क्या नाम है, हाँ, बैग दिया, फिर खुद की चेकिंग की उन्होंने, मेरी चेकिंग की, कहीं मैं कुछ लेके तो नहीं जा रही है ना, तो मेरी चेकिंग हुई। उसके बाद हाँ, फिर मैं अब अपने गेट के बाहर बैठी हुई हूँ, 4 बजे हुए हैं। तो अब मैं किसी से गप्पे शप्पे करूँगी। मेरी एक दोस्त का कॉल आया था, उसको कॉल करूँगी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं कैब में बैठ के कॉल करूँगी। और मैं कैब में बैठ के थोड़े टाइम के लिए सो गई, और उसके बाद मेरे को ये टेंशन हो रही थी कि मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी, लेट तो नहीं लूँगी, ठीक है। तो आई एम गोना कॉल हर नाउ। बाकी मेरे फ़ोन में इतनी बैटरी है नहीं, बट स्टिल चलता है। तरह से बांधें। कसने या ढीली करने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए इस तरह फ्लैप उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन नकाब अपने आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे। कुर्सी पर बैठे रहें, अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें। नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने और फिर किसी की सहायता करें। आपके पिछले भाग में 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार आगे की ओर हैं। आपका निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। वेलकम टू पुणे। मैं घर आ गई हूँ अभी, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या हुआ, ठीक है। तो लास्ट जो मैंने आपको बताया था, अपडेट किया था, उस टाइम में गेट के बाहर बैठी हुई थी। उसके बाद मैं गई गेट के अंदर चली गई, जो भी मेरा गेट था। उससे फिर हम लोगों को बस से प्लेन के बाहर छोड़ा गया, ठीक है। तो वो प्लेन ना, मतलब बड़ा था, बट इतना बड़ा नहीं था। उसमें ना फर्स्ट क्लास भी, बिजनेस क्लास भी नहीं थे, तो मतलब छोटा प्लेन था, ठीक है। तो मैं गई, फिर क्या नाम है, जाके, और जैसे मैं प्लेन में चढ़ी ना, ठीक है, वो इतना छोटा सा अंदर से, इतना सफोकेटेड सा, मतलब मेरे को तो ऐसे हो गया था। और मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई, ऐसा लग रहा था मैं किसी बस में बैठी हूँ, ठीक है। फिर मैं बैठ गई। तो मेरे पास ना विंडो सीट नहीं थी, क्योंकि मैंने जब फ्लाइट बुक की थी, तो मुझे बस ये था कि बस चीपेस्ट से चीपेस्ट बुक हो जाए, ठीक है। तो बैठ गई। उसके बाद ना, तो मेरी फ़्लाइट थी 4:45 की फ़्लाइट थी। एंड उसके बाद मुझे लगा 5 बजे तक चल जाएगा, पर मुझे ये था कि 4:45 पे चलेगा प्लेन, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, वो लोग वेट करते हैं। तो मुझे लगा 5 बजे चलेगा, ये वो प्लान होगा, बट नहीं भाई, वो वहीं पे बहुत देर तक रेंगता रहा एयरपोर्ट पे ही, ठीक है। बहुत स्लो स्लो, मुझे लगा उड़ेगा नहीं। तो इट वाज लाइक जैसे पार्किंग नहीं होती, तो पार्किंग में कार्स लगी होती, ऐसे ही प्लेन्स लगे हुए थे। तो वो प्लेन काफ़ी प्लेन्स के पीछे था, ठीक है। तो फिर वो 5:25 पे उड़ा, ठीक है। और जैसे ही वो उड़ा ना, मतलब एकदम से इतनी तेज स्पीड पे, और फिर एकदम से जब वो, मतलब उसने टेक ऑफ किया, ओ भाई, तो मतलब मेरा तो बचपन ही बाहर आ गया था। मस्त था, ठीक है। थोड़ी सी देर में ही हम, मतलब जितनी भी बिल्डिंग हो गई थी, छोटी छोटी सी दिखने लगी थी। उसके बाद फिर ऊपर आके तो नॉर्मल हो गया था। एंड देन फिर जब लैंड करते हैं, तो जब आप आसमान में हो, तो तब से नीचे आते टाइम इतना कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ही वो, उसके मतलब पहिए नीचे लगने वाले हैं ना, उस टाइम एकदम से, मतलब ऐसे लगे पहिए, ठीक है। और उस टाइम ऐसा लग रहा है
कि ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और मेरे तो मन में भी ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे उल्टे सीधे। मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या नाम है, हाँ तो मुझे तो ऐसा लगा था रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मतलब मेरे को उतरते टाइम तो भाई डर लगा, चढ़ते टाइम एक्साइटेड थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी मैं आपको दो द्वार आगे, दो द्वार पीछे, दो साइड में ये मैं वीडियो दिखा देती हूँ। और दोस्त ने मना कर दिया था तो ऑफ कोर्स उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी मैं। बाकी बाकी एक्सपीरियंस ठीक था। मैंने ना एक दो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो क्या होता है ना, जैसे मतलब मैं जब रेडी वगैरह होती हूँ, रेडी होने के बाद ना मैं सो जाती हूँ एकदम मिस्टीरियस सी, कि मतलब कोई जो दूसरा बंदा देख रहा होगा वो ही मस्ट बी थिंकिंग या शी मस्ट बी थिंकिंग कि अरे यार ये तो बड़ी कैसी सी है, बड़ी कैसी सी है, मतलब ऐसे, ठीक है। पर आज जब मैं वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी ना, तो मुझे नहीं करना वो सब, मतलब वो भी मैं हूँ, ठीक है, जिसको ऐसा बनना अच्छा लगता है, ऐसे मिस्टीरियस बनना अच्छा लगता है। और ये भी मैं हूँ कि मुझे वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना। अगर मेरे को जो सीधे सीधे बोलना है, ये सीधे सीधे फील करना है, वो मैंने किया, ठीक है। और आज मैंने इतने लोगों से बात की है खुद से, ठीक है। मतलब मैंने जब हम क्यू में खड़े होते हैं बैग चेक इन करने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की से बात किया, इंटरेक्ट किया। उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक इन था तब मैंने दूसरी लड़की से बात किया। एंड देन उसके बाद जब प्लेन में चढ़े और मुझे सीट नहीं पता थी कि कहाँ, मतलब सीट नंबर कहाँ लिखे होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक लड़की से पूछा, 3 हो गए। और एक जो मेरी साइड में लड़का बैठा हुआ था, 4, ठीक है। आई थिंक उसका भी पहली ही बार था फ्लाइट का, जो भी है। तो मतलब मैंने इतने सारे अननोन लोगों से बात की। और मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो आई थिंक इसीलिए बोलते हैं एक्सप्लोर करना चाहिए, ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। जब आप बाहर निकलते हो और चीज़ें खुद से हैंडल करते हो ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही लेवल का होता है। जो भी था अच्छा था। ये सब मुझे एक्सपीरियंस करके ना ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को चाहिए कि मेरी फैमिली भी एक्सपीरियंस करे, मम्मी, किट्टू, इन लोगों को, मतलब मेरे को चाहिए कि इनको भी कराऊँ। हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।